और जो महिला इस समय पार्षद हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांकें और ये देखें कि उनके पति उनकी जगह बैठक ले रहे हैं। मेरे पति ना तो कभी परिषद में आते हैं, ना कभी वो MIC की बैठक में आते हैं, ना कभी वो मेरे संग भ्रमण पे जाते हैं। फिर उंगली उठाना मुझे समझ में नहीं आता। पूरे कागज देना चाहिए, क्योंकि उन पर भी फिर भ्रष्टाचारी का आरोप लगता है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 57 साल बाद तो महापौर बननी है। हम सभी जानते हैं कि फंड की भी आवश्यकता होती है, जो कि सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं भेदभाव की जो राजनीति है वो चल रही है। और 2.5 साल जो MIC में रहे, उनको 1.5 साल बाद याद आ रही है जब वो पार्टी बदल चुके। आज परिषद कोरम के अभाव में स्थगित हो गई। भाजपा के लोगों का ये कहना है कि महापौर ही गंभीर नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी भाजपा गंभीर नहीं है, महापौर तो बहुत गंभीर है शहर को लेके। और मुझे तो लगता है कि जनता ने चुना इसीलिए है कि हम शहर के कार्यों को देखें। और आए दिन कुछ ना कुछ बहाने चाहिए कि आज महापौर उपस्थित नहीं है, आज कोरम का अभाव है। अरे समस्याएं सबके संग होती हैं और कभी कभार सभी छुट्टी लेते हैं, ऐसा तो है नहीं। और कभी कभी लेटर के माध्यम से भी जानकारी दी जाती है। तो मुझे लगता है ये कोई मुद्दे नहीं है, इनको बैठक नहीं चलानी होती तो ये जानते हैं कि बहुमत के आधार पर ये उसको स्थगित कर देते हैं। एक सवाल ये आ रहा है कि शहर में ऐसे बदहाली कभी नहीं देखी गई। ACS भी आए और भी लोग आए, और सबका ये कहना है कि इसमें कांग्रेस का जिम्मेदारी है। भाजपा के लोग खुलेआम आरोप लगाते हैं, मंत्री हों या पार्षद हों। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि 57 साल बाद तो महापौर बनी है ना। उससे पहले का किसका शासन था, किसका कार्यकाल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 3 साल में पूरी स्थिति खराब हो गई है। हम लोग बल्कि झेल रहे हैं इनका 57 साल का जो गड्ढा खोदा है ना, उसको भरते में टाइम लगेगा। अभी तो 3 ही साल हुए, 4 साल हो गए मतलब। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है, बल्कि हमारा शहर भी साफ और स्वच्छ रह रहा है और धीरे धीरे समस्याएं सुलझेंगी। कुछ हम सभी जानते हैं कि फंड की भी आवश्यकता होती है, जो कि सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं भेदभाव की जो राजनीति है वो चल रही है। और कौन कह रहा है कि ग्वालियर में काम नहीं हो रहा है? आप ग्वालियर विधानसभा में जाइए, आप दक्षिण विधानसभा में जाइए, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में भी काम हो रहे हैं, ग्रामीण में भी काम हो रहे हैं, किसी से भी हो रहे हैं, काम तो हो रहे हैं ना। महापौर को तो बिना मतलब का टारगेट बनाएगा। यानी ये मान के चलें कि शहर विकास हो रहे हैं और इतना जो हल्ला बचाया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि शहर बदहाल है, ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही हैं। और ऐसा नहीं है, हर काम को करने में समय लगता है, चाहे वो कुछ भी हो, सीवर हो, चाहे पानी की समस्या हो, सभी की सुनती हूँ मैं। ऐसा नहीं है। और मेरे तो घर के दरवाजे भी खुले हैं लोगों के लिए कि वो चाहे जब आके अपनी है ना फ़ोन के जरिए भी मैं लोगों से बात करती हूँ, उनके निवास पर जाकर बात करती हूँ। तो मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि जो उंगली उठा रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झाँकें कि उनको दिक्कत किस चीज़ से हो रही है। एक सवाल आता है कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हर पब्लिक की जनता खूब कह रही है कि जब भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर हो गया और अधिकारियों पे कोई किसी नगर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। नहीं, जैसे पता चलता है तो उसमें भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित भी किया जाता है। मुझे तो नहीं लगता है कि भेदभाव किया जाता है और अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। कई ऐसे मामले आए हैं परिषद में ठहरा प्रस्ताव पारित हुए हैं और फाइलें नहीं आ रही, दिखाई नहीं जा रही, बताई नहीं जा रही। जांच कमेटी बनी, उनकी रिपोर्ट तक नहीं आ रही। उनका जो कमेटी है उनका कहना रहता है कि अधिकारी हमें कागज नहीं दे रहे। नहीं, जांच कमेटी का सही बात है, जांच कमेटी बनी है, समय सीमा भी तय करनी चाहिए और अधिकारियों को भी पूरे कागज देना चाहिए, क्योंकि उन पर भी फिर भ्रष्टाचारी का आरोप लगता है। और अगर नहीं वो फाइल वगैरह देते हैं या पत्र वगैरह देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक और चर्चा पूरी आम होने लगी है कि सब महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष और कमिश्नर ये सब एक हैं, केवल दिखाने के लिए नूरा कुश्ती करते हैं। अभी आपने अब ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना कि इसका मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा सवाल का जवाब आंसर क्या दूं, क्योंकि अभी आपने कहा कि यही बीजेपी वाले महापौर को हर चीज़ में टारगेट बना रहे हो। अभी आप कह रहे हो कि सब एक हैं, तो पहले तो ये निर्णय हो जाए ना कि सब एक हैं कि सब अलग अलग हैं, उसके बाद इसका मैं जवाब सही दूंगी आपको। अब आपके जो MIC के मेंबर हैं वो खुद कहने लगे तो हमें तो केवल हस्ताक्षर करने को फाइल दी जाती है और कुछ बताया नहीं जाता, सब कुछ महापौर ही निर्णय लेती हैं, उनके जो एक आध दो समर्थक हैं वो निर्णय देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि अभी तक कोई सा ऐसा MIC मेंबर है जिसने ऐसा बोला है, और पता नहीं जिसने बोला होगा तो अज्ञानतावश मैं ये बताना चाहूँगी कि 2.5 साल जो MIC में रहे, उनको 1.5 साल बाद याद आ रही है जब वो पार्टी बदल चुके कि जो विधायक जी हैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा के, वो हस्तक्षेप करते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं
कि विधायक जी ने ना तो कभी ग्वालियर विधानसभा में दखलअंदाजी करी, ना ग्रामीण में करी, ना उन्होंने कभी दक्षिण विधानसभा में करी। हालांकि वो ग्वालियर पूर्व विधानसभा से विधायक हैं, तो उस विधानसभा को देखना उनका कर्तव्य है, और वो मिले करें कुछ भी करें, तो मुझे तो समझ में नहीं आता है। और जो महिला इस समय पार्षद हैं, पहले वो अपने गिरेवान में झांकें और ये देखें कि उनके पति उनकी जगह बैठक ले रहे हैं। मेरे पति ना तो कभी परिषद में आते हैं, ना कभी वो MIC की बैठक में आते हैं, ना कभी वो मेरे संग भ्रमण पे जाते हैं। फिर उंगली उठाना मुझे समझ में नहीं आता है। तो जो लोग मेरे लिए बोलते हैं, पहले अपने गिरेवान में झांकें और देखें उनके जो पति बैठक ले रहे हैं उनको उस कुर्सी से उठाएं और खुद उस जगह बैठ के ना निर्णय लेना सीखें। उसके बाद मुझसे बात करें। और मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी MIC सदस्य ऐसा कहता है, और जिसकी जो भी मंशा होगी, जो जैसा काम करेगा वो वैसा ही बोलेगा। ये पूछी जा रही कि पैसा काफी आया, अमृत योजना में देखें तो करीब 800 करोड़ रुपए आए, 200 करोड़ रुपए करीब 15 वित्त में आए, जनता से टैक्स भी 125 करोड़ रुपए लिया गया। इतना पैसा तो काफी आ रहा है, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका जो धरातल पे उतना काम नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार में या फर्जी फाइलों में मामला जा रहा है? नहीं, पैसा आ रहा है, उस हिसाब से काम हो रहे हैं, लेकिन जितना पैसा आने, जैसे चुंगी क्षतिपूर्ति का पैसा नहीं आ रहा है। जैसे अभी मैंने समय समय पे मोहन यादव जी को, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी लेटर लिखा है कि मतलब 100 करोड़ रुपए दिए जाएं, जिससे ये सड़क वगैरह और भी ग्वालियर में जो विकास के काम है वो हो सके। और जो फंड आता है उससे धीरे धीरे काम हो रहे हैं। और जो भ्रष्टाचारी का पता तो चलता है, तो ऐसा नहीं है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है।